हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट से है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना किसी सर्टेन डिस्टेंस पे ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसा है, किस तरीके से वेरी कर रहा, वो बता रखा है यहाँ पे लेमडा नोट कोस फाइव। वेयर लेमडा नोट क्या है, तो एक कांस्टेंट है, लेमडा नोट इज़ अ कांस्टेंट। एंड फाई क्या है, तो फाई इज़ अ एजिमुथल एंगल। एजिमुथल एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एक्स वाई प्लेन में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एजिमुथल एंगल। देन फाइंड, फर्स्ट में क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ द रिंग पे। सेकंड क्या है, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा रहा डायग्राम, है ना। ये कोई रिंग है और इस रिंग का जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पे एजिमुथल एंगल का मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में जो एंगल बनता है सो। तो ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो जो फाई एंगल है वो वाई और जेड प्लेन में ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे निकालना हम लोग क्या है, एक्स डिस्टेंस पे। तो एक्स डिस्टेंस यदि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रिंग को नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि कहाँ पे निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि वाई जेड प्लेन पे रिंग को रख देंगे और एक्स एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा रिंग को, रिंग के सेंटर से पास हो रहा उसी एक्सिस पे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री लेंथ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक एलिमेंट्री लेंथ है। ये एलिमेंट्री लेंथ, छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ है जो क्या है, DL है। और यहाँ से स्मॉल एंगल भी सबटेंड किया जा रहा जो कि क्या है, D फाई है। ठीक है, और ये एंगल जो है हमारा फाई बन रहा। तो इसका एक वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या है, R है, तो R कोस फाई, और ये क्या हो जाएगा, R साइन फाई। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हैं। कोई रिंग है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कुछ एलिमेंट्री लेंथ को कट किए हैं। ठीक है, तो ये रेडियस R है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो वाई के लॉन्ग है और ये जेड के लॉन्ग है। तो वाई के लॉन्ग क्या हो जाएगा, R कोस फाई, क्योंकि ये फाई है, और ये क्या हो जाएगा, R साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं हमारा ओरिजिन तो O हो जाएगा, और इस पॉइंट को P बोलते हैं। और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चलो इससे हम लोग S बोल देते हैं। ठीक है, S, और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसे क्या मान लेंगे, P। तो इस पॉइंट को, इस P पॉइंट को S से मिला देते हैं या फिर S को P से मिला देते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से आएगा। तो पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एस का कोऑर्डिनेट जो है हमारा, क्योंकि वाई तो है और एक्स भी है यहाँ पे, सॉरी वाई है और जेड है, एक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा और वाई क्या होगा हमारा, तो वाई हमारा ये है, तो आर कोस फाई, और जेड क्या हो जाएगा, आर साइन फाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे पी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स तो है ही एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों को निकालना है। और वाई क्या है हमारा, तो वाई एक्स एक्सिस पे ज़ीरो और जेड एक्सिस पे ज़ीरो, तो पी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, और ये कहाँ एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है, तो ओपी हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एलिमेंट्री लेंथ है, इस लेंथ से हमें कहाँ निकालना, पी पे निकालना। तो यहाँ से एस से पी का डिस्टेंस क्या होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग ना। तो एस टू पी क्या हो जाएगा, एस पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। तो पहले एस पी वैक्टर निकालना होगा हम लोगों को, है ना। तो एस पी वैक्टर क्या हो जाएगा, तो पहले एस पी वैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, एस पी वैक्टर, तो क्या करेंगे, ओ पी वैक्टर माइनस ओ एस वैक्टर। तो ओ पी क्या है हमारा, तो एक्स आई कैप वाई ज़ीरो हो जाएगा और जेड ज़ीरो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। और ओ एस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आई ज़ीरो है और कोस फाई जे कैप प्लस आर साइन फाई के कैप। अब इसे सेपरेट करते हैं, तो एक्स आई कैप माइनस आर कोस फाई जे कैप माइनस आर साइन फाई के कैप, ये हमारा क्या हो गया, एस पी वैक्टर। तो एस पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट
एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली क्या होगा प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो ये एलिमेंट्री लेंथ के कारण क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा वेक्टर है, छोटा सा लेंथ के लिए हम लोग ये एलिमेंट्री लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ डी ई मानेंगे और वो वेक्टर के हेल्प से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे उसे। तो डी क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है डी क्यू चार्ज बाई यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा तो एस टू पी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का पावर 3 और एस पी वेक्टर। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं ना, जानते हैं ना इस तरीके से। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं पे, तो क्या करते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर, या फिर ऐसे भी लिखते हैं के क्यू वेक्टर आर बाई आर क्यू। तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एस पे क्या हो जाएगा एक्स आई कैप माइनस आर कोस 5 जे कैप माइनस आर साइन 5 के कैप, और एस पी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग डी वेक्टर निकालेंगे एलिमेंट्री चार्ज के कारण, एलिमेंट्री चार्ज या एलिमेंट्री लेंथ के कारण जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी एस पी लेंथ पे, या फिर बोल सकते हैं एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा के क्यू मतलब डी क्यू स्मॉल चार्ज बाई एस पी का क्यू इंटू वैक्टर एस पी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारा क्या था रिंग था इस तरीके से, और ये हमारा y हो गया एक्सेस और ये हमारा z एक्सेस हो गया। तो ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, ये फाई है तो ये क्या होगा डी फाई। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये रेडियस आर है तो आर डी फाई होगा ना। और ये चार डेंसिटीज़ का कितना दे रखा है जो वेरी कर रहा, वो लेमडा नोट कोस फाई। इस तरीके से क्या चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डी क्यू निकालने क्या करेंगे डी एल इंटू चार्ज डेंसिटी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हमारा डी एल है, तो डी एल के प्लेस पे क्या रखेंगे आर डी फाई, और लेमडा के प्लेस पे क्या रखेंगे लेमडा नोट कोस फाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर लेमडा नोट कोस फाई डी फाई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी क्यू। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा वेक्टर डी इक्वल्स टू के प्लेस में क्या कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन रख सकते हैं ना, एप्सिलॉन नोट ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और डी क्यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा आर लेमडा नोट कोस फाई डी फाई अपन, और एस पी के प्लेस पे ये रख देंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एस पी फैक्टर का जो भी वैल्यू अपन लोग निकाल रखा है उसे क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा, तो एस पी क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टर रख देते हैं, तो एक्स आई कैप माइनस आर कोस जे कैप माइनस आर साइन के कैप। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, इसे टर्म्स को सेपरेट करते हैं, तो आर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, और ये टोटल टर्म कांस्टेंट है, ये भी आर और एक्स स्क्वायर और आर स्प्लिट कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स फिक्स डिस्टेंस पे निकालना अपने को, तो इन सबों को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर हो जाएगा लेमडा नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर क्या होगा 3/2। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा कोस फाई डी फाई आई कैप आर कोस स्क्वायर फाई डी फाई जे कैप माइनस आर साइन फाई कोस फाई डी फाई के कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्मॉल एलिमेंट के कारण जो है एलिमेंट्री लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने को तो पूरा रिंग के कारण चाहिए, इसमें जो पूरा रिंग है इस रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एक्स डिस्टेंस पे,
एक्स एक्सिस पे, वो निकालना अपने को। तो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, टोटल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर लेमडा नोट 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये बड़ा ब्रैकेट होगा, एक्स तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस फाई डी फाई, और ये आई कैप, और एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 2 पाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फाई है वो वेरी करेगा, और यहाँ से वेरी करते करते यहाँ तक आएगा, तो क्या होगा 0 to 2 पाई, ठीक है, क्योंकि एजिमुथल एंगल हमेशा जो है 0 से 2 पाई तक होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर फाई डी फाई जे कैप 0 to 2 पाई, माइनस आर बाहर निकल जाएगा, साइन फाई कोस फाई डी फाई के कैप, ये भी 0 to 2 पाई। तो फ्रेंड आप कोस को इंटीग्रेशन करोगे 0 to 2 पाई लिमिट तक, तो ये हमेशा क्या होगा, 0 देगा। और ये साइन फाई कोस फाई को भी आप इंटीग्रेट करोगे 0 to 2 पाई लिमिट में, तो क्या है, ये भी 0 होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ साइन 2 साइन फाई कोस फाई क्या होता है, साइन 2 फाई, और साइन 2 फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कोस 2 फाई/2, ठीक है। तो 0 to 2 करेंगे, 0 to 2 पाई करेंगे, तो कोस 4 पाई भी 1 होता है, और कोस 0 भी 1 होता है, तो 1 1 क्या कैंसिल होगा, तो नेट रिजल्ट 0 आएगा, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे हमारा जो फील्ड आएगा वो आर लेमडा नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ तो एक्स कांस्टेंट है, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, माइनस आर, और कोस का इंटीग्रेशन क्या, कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसे 1 प्लस कोस 2 फाई लिख सकते हैं डी फाई बाई 2, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो क्या है, वेक्टर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर लेमडा नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ब्रैकेट माइनस आर इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई 1 प्लस कोस 2 फाई/2, ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर फाई था, तो उसको हम लोग लीनियर फॉर्म में करेंगे, तो क्या हो जाएगा कोस 2 फाई और प्लस 1/2, ठीक है। अब इसे सेपरेट करके सॉल्व कर देते हैं, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी आर लेमडा नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, माइनस तो रहेगा ही, और ये ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ को ये बाहर निकाल देते हैं, डी फाई 0 to 2 पाई प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस 2 फाई, और यहाँ पे फाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, साइन 2 फाई/2 हो जाएगा, और साइन 0 भी, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है, तो बेसिकली ये टोटल टर्म क्या देगा हमें, वैल्यू 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर लेमडा नोट 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, माइनस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ जे कैप ही रहेगा, तो r/2 माइनस हो जाएगा, और फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, और 0 to 2 पाई लिमिट में क्या होगा, वैल्यू इसका 2 पाई, और यहाँ पे जे कैप, ठीक है। तो बोल सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन x एक्सिस विल बी, अब ये आर नोट यहाँ पे आर, तो क्या होगा आर स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बेसिकली क्या बचेगा, 4 एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऑब्वियस बात है यहाँ लेमडा नोट भी रहेगा, आर स्क्वायर लेमडा नोट अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डायरेक्शन जे कैप। लेकिन हम लोगों को मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो 4 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू
सॉरी आर स्क्वायर लेमडा नोट बाई 4 एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब फर्स्ट केस क्या था हम लोगों का? तो फर्स्ट केस था एट सेंटर, तो सेंटर पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर लेमडा नोट 4 एप्सिलॉन नोट, और यहाँ x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x 0 होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर से ये स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे आर क्यूब से कट जाएगा, तो यहाँ लेमडा नोट बाई 4 एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा लेमडा नोट 4 एप्सिलॉन नोट आर, ठीक है। और एक्सिस पे क्या होगा, तो एक्सिस पे क्या होगा x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एक्सिस, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e, केवल मैग्नीट्यूड का बात करें ना हम लोग, तो आर स्क्वायर लेमडा नोट अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, एंड दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये सेंटर पे होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा किसी एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चंस क्या था, पहले फिर से एक बार रीड कर लेते हैं क्या था क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन था क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे, सेंटर पे निकालना, रिंग का जो सेंटर वहाँ पे निकालना, और एक्सिस पे निकालना एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो डिस्टेंस एक्स होगा एक्स एक्सिस से उसके फंक्शन से ही निकालना हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ तक आया ये स्टेप्स को देखा कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि क्यू अपन आर स्क्वायर वेक्टर आर, और ये यूनिट वेक्टर होता है, और हमें वेक्टर में लिखना है तो क्यूब करना पड़ेगा और यहाँ पे वेक्टर कंप्लीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी का वेक्टर का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड है, लेकिन वो मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उस मेथड से आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, बहुत ही पेचीदा हो जाता है। तो ये वेक्टर का जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। आप इसे बार बार वीडियो को देखें, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, हो सकता है कुछ स्टेप आपको समझ में ना आए, लेकिन 2-3 बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और आपको कुछ यदि इस क्वेश्चन से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, ये हम लोगों को पता है अच्छे से और आप भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विथ माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।